तो ये वाला एक्सप्रेशन में आपका a कट जाएगा, डेल बी बाई बी बचेगा, है ना, और ये वाला एक्सप्रेशन में आपका b कट जाएगा, डेल a बाई a बचेगा। देख लो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया आपका, है ना, प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो डेल a बाई a आ गया ना, है ना, देख रहे हो आप, a डेल b बाई ए बी, तो a कटेगा, डेल b बाई b बचेगा, और यहाँ पे b डेल a बाई ए बी, तो आपका b कट के डेल a बाई a बचेगा। ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा 7th लेक्चर है हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के प्लेलिस्ट का, जिसमें हम लोग अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को पढ़ने वाले हैं। हमने पहले यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया पहले 5 लेक्चर में, उसके बाद हमने एरर को स्टार्ट करा। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एरर वगैरह समझे थे 6 लेक्चर में, और ये हमारे 7th लेक्चर जिसमें हम लोग अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो है, ये चीजें जो है सारे टीचर्स बताते हैं, लेकिन इसके पीछे के जो कंसेप्ट है कि ये आते कैसे हैं, ये बहुत कम टीचर्स बताते हैं। सल्यूट है उन टीचर्स को जो इसको बताते हैं, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसके पूरे के पूरे जितने हो पाएंगे आपको डेरिवेशंस बताने का ट्राई करूंगा कि आखिर ये आते कैसे हैं। ठीक है, कभी भी ये सारी चीजों को रट्टा मत मारना। रट्टा मारने से क्या होगा, आप मार्क्स तो ले आओगे लेकिन जो फील है वो कभी नहीं आएगी, और फील नहीं आएगी एक बार फिजिक्स में स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ही, तो फिर आगे 2 साल बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आपको फिजिक्स में। पहले मैं आपको ओवरव्यू बताता हूं होता क्या है। बेसिकली क्या है एरर, मतलब कि जैसे मान लो आपको मेजर करना था 5, लेकिन वो 5 मेजर नहीं होके कभी 5.2 मेजर हो जाता है, कभी 5.1, कभी 4.9 मेजर हो जाता है, इस तरीके से, तो वो एरर है, +-2 का एरर है। समझ रहे हो, मतलब जैसे आप लोग एग्जाम देके आते हो और फिर क्या सोचते हो कि 80% आएगा, ऐसा थोड़ी बोलते हो कि 80 +-2 आएगा, मतलब 78 से 82 के बीच में परसेंटेज आएगा आपका, इस टाइप की चीजें। तो ये हमारे पास में इसलिए कैसे लिखा हुआ है, a ± डेल a, क्या लिखा हुआ है, इफ द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ 2 क्वांटिटीज a एंड b आर a ± डेल a, मतलब a है लेकिन वो ± डेल a, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे जो है वो एरर आ सकता है। उसी तरीके से b क्या है, b ± डेल b, वेयर a एंड डेल a एंड डेल b आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ a एंड b। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बताया था ना पिछले लेक्चर में, है ना, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास में डिफरेंस था ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि हमको ये बोल रहा है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला केस आप देख लो, ऐड कर रहा है a और b को, या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहा है a - b कर रहा है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना x, उसमें भी तो कुछ एरर आएगा ना, तो उसका एरर कितना होगा वो कैलकुलेट करने के टेक्निक्स है। ठीक है, यहां पे जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो x = a × b और x = a/b। ठीक है, तो अब a में थोड़ा सा एरर है, b में थोड़ा सा एरर है, तो फाइनली जो x आएगा उसमें कितना एरर होगा। सपोज कर लो एरिया = लेंथ × ब्रेथ, अब लेंथ में थोड़ा सा एरर है, ब्रेथ में थोड़ा सा एरर है, तो फिर एरिया में कितना एरर होगा वो कैलकुलेट करने के जो है टेक्निक्स है यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको बात, एरर इन अ क्वांटिटी रेज्ड टू अ पावर, मतलब इस टाइप का कोई आपके पास में कोई एक्सप्रेशन है, z = a पावर p, b पावर q, c पावर r डिवाइड में, तो उस केसेस में हमारे पास में जो फाइनल, मान लो हमारे पास में a में थोड़े से एरर है, b में थोड़े से एरर है, c में थोड़े से एरर है, तो z में फाइनली कितना एरर आएगा ये कैलकुलेट करने के ये सारे फॉर्मूलेज हैं। तो सिंपल सी चीज है, आप लोगों को बहुत सारे बुक्स में लिखा होगा, टीचर्स बताएंगे कि एरर हमेशा ऐड होता है, फर्क नहीं पड़ता एरर को आप माइनस करो क्या करो, नहीं, वो हमेशा ऐड होगा। मतलब कि अगर आप x = a + b कर रहे हो तो भी ऐड होगा, तो भी ऐड होगा, देख लो यहाँ पे ऐड हो रहा है ना। अब ऐड होके ± कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जैसे 80% +2, 80% -2, वो वाली चीज है। ठीक है, लेकिन हो तो ऐड ही रहा है, क्लियर है। तो आप प्लस करोगे तो भी ऐड होगा, मतलब कि अगर आप x = a + b करोगे तो जो फाइनल डेल x आएगा, x का जो एरर आएगा वो a और b के एरर का ऐड होगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम एरर, इससे कम एरर हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि 82 ही परसेंट आए, 81 भी आ सकता है, 79 भी आ सकता है, लेकिन 82 से ऊपर नहीं आएगा, 78 से नीचे नहीं आएगा, इस तरीके की चीज है। क्लियर है, और अगर आप माइनस भी करते हो तो भी ये सेम ही चीज रहेगा, मैं आप लोगों को थोड़ा और समझाऊंगा अभी कि क्यों। ठीक है, कहने का मतलब है कि एरर हमेशा ऐड करता है। अगर आप 2 क्वांटिटीज को माइनस कर रहे हो, a - b कर रहे हो, तो गलतियां थोड़ी कम हो जाएंगी, गलती आपने इधर भी करी, गलती आपने इधर भी करी, तो गलतियां तो ऐड ही हो जाती है ना। ठीक है, वो वाली चीज है। क्लियर है, धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी और ज्यादा। एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो, x = a × b कर रहे हो, तो डेल x, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आता है, डेल x/x
इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। सिमिलर है, इसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे नीचे में डिवाइड में x आ जाता है, a आ जाता है, b आ जाता है, तो इसको आप एग्जैक्टली सिमिलर नहीं मान सकते, ठीक है। सिर्फ इस केस में जो है वो ऐड होता है, प्लस और माइनस के केस में यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखते हैं। बस डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि जो पावर है ना, a का पावर p, b का पावर q, c का पावर r, वो आ जाता है बाहर, वो बाहर आ जाएगा, p आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेल ए बाई ए था ना, उसके साथ मल्टीप्लाई में p आ जाएगा, जो पावर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और बाकी सब ऐड होता है, ठीक है। भले ही डिवाइड हो, यहाँ पे डिवाइड हो, यहाँ पर भी आप देख रहे हो डिवाइड में c पावर r लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऐड ही होगा, प्लस r होगा और डेल c बाई c होगा। अब मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जितने हो पाएंगे अब इसके डेरिवेशन समझाने का ट्राई करूंगा ताकि आप लोगों को और ज्यादा फील आए, ठीक है। ये क्या हमारे पास में एक्यूरेसी प्रिसीशन, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना। एक्यूरेसी क्या है? इज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि कितना ज्यादा क्लोज है, कितना ज्यादा हमारे पास में क्लोज है, उसको हम कहेंगे एक्यूरेसी। प्रिसीशन क्या है? इज द रेजोल्यूशन और लिमिट टू विच द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो ये सारी चीजें जो है लीस्ट काउंट वगैरह, वर्नियर कैलिपर वगैरह जो हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि यार ये इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD, तो इसको मैं ऐसे याद करता था, महेंद्र सिंह धोनी, 1 महेंद्र सिंह धोनी माइनस 1 विराट कोहली, विराट कोहली का V आ जाएगा VSD, ठीक है। इस तरीके से 1 MSD माइनस 1 VSD, जब हम लोग वर्नियर कैलिपर को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्यूरेसी प्रिसीशन बस यही है कि कितना ज्यादा एक्यूरेट हो और कितना ज्यादा प्रिसाइज हो, ठीक है। ये दो अलग अलग टर्म है। एक्यूरेट मतलब कि कितना ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, ठीक है। सपोज कर लो ट्रू वैल्यू है 5, ठीक है, उसके कितना क्लोज है, ये हुआ एक्यूरेसी। और प्रिसीशन हुआ हमारे पास में कि जो एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास में वैल्यू आए हैं वो कितने पास पास है। सपोज कर लो हमारे पास में ट्रू वैल्यू है 5, ठीक है। अब हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स में वैल्यू आए हैं वो लेट से आए हैं 5.1, ठीक है, 5.2, ठीक है, ये आया हमारे पास में 5.3, आया हमारे पास में 4.9, ठीक है, ये इस तरीके से आए हैं, ठीक है। सो अब ये 5 के पास है तो ये है क्या है हमारे पास में, ये एक्यूरेट है। लेकिन मान लो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे वैल्यूज आए होते, एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज हमारे पास में आए होते 6.11 है ना, 6.12 है ना, हमारे पास में आए होते 6.13, इस तरीके से। तो ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू तो 5 है ना, ट्रू वैल्यू तो 5 है, तो ट्रू वैल्यू के पास कौन से वैल्यूज हैं? ये वाले हैं 5.3, 5.1, 5.2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेट। ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है? प्रिसीशन इज द रेजोल्यूशन और लिमिट टू विच द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। प्रिसाइज वैल्यूज कौन से होते हैं? जो पास पास होते हैं, मतलब जो वैल्यूज आपस में पास पास होते हैं, मतलब 6.11, 6.12, 6.13, ठीक है। डेफिनेशन आपको अलग अलग टाइप का दिखेगा, अलग अलग बुक्स में आपको, आप गूगल करके अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिलेगा, थोड़ा अलग टाइप का, बट बेसिक मतलब यही होता है कि आपका एक्यूरेसी मतलब आपके ट्रू वैल्यू कितना पास है, और प्रिसाइज मतलब होता है कि आपके जो वैल्यूज आपने मेजर करे हैं वो आपस में कितने कितने क्लोज है। अगर वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है तो उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यूज है, और अगर ट्रू वैल्यू के पास है तो हम बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यूज है, ठीक है। अब अगर हमारे मेजरमेंट्स में वैल्यू ऐसे आ जाए, मान लो 5 हमारी ट्रू वैल्यू थी और हमारी वैल्यूज ऐसी आ जाए, सपोज हमारी वैल्यूज ऐसी आ जाए 5.01, 5.02, 4.99, इस टाइप की वैल्यूज आ जाए, तो ये क्या है? एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। क्यों? क्योंकि ये 5 के पास भी है और आपस में भी पास पास है। समझ में आया आपको? ये बेसिक सी चीजें थी, ठीक है। तो ये सब का उतना ज्यादा वो नहीं है अभी इस लेक्चर में। हमारा जो फोकस है वो इसी पे, ये कुछ डेफिनेशंस होते हैं जो आप लोगों को कहीं ना कहीं दिखेगा तो वो देख लेना, और ये लीस्ट काउंट आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है आगे, तो वो भी अभी के लिए एक बार इतना समझ लो। बाकी हम लोग डिटेल में जब वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी इस चैप्टर में जो हम लोग बाद में कर रहे होंगे, मतलब कि फिजिक्स के सिलेबस को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर बाद में एंड में हम लोग कर रहे होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि हम इस चैप्टर को पूरा 100% अभी कर ले, क्योंकि वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे जब 11th में आते तो वो ये सब चीजें समझ भी नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स फिजिक्स के आगे देखे नहीं, अलग अलग चैप्टर में क्या है नहीं है। तो जब वो फिजिक्स थोड़ा पढ़ लेते हैं, उनको सारे फॉर्मुलेज वगैरह सब पता चल जाते हैं, कंसेप्ट पता चल जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स जो है वो और अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब हम लोग देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, है ना, इस पूरे को मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है, मेरे को थोड़ा सा जगह चाहिएगा आपको ये सारी चीजें डिराइव करने के लिए, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे इसके बाद में कि हमारे पास में ऐड करने पे क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, डिवाइड करने पे क्या होता है। तो मेक श्योर आप इसके नोट्स जरूर से बनाना, है ना, नोट जरूर से बनाना या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना टाइम टू टाइम। ठीक है, टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मौका देख के, जैसे ही मैं थोड़ा सा साइड हटता हूँ ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अब करने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एडिशन को। ठीक है, देखो क्या ले सकते हैं हम लोग, सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि ए मेजरमेंट, सपोज ए मेजरमेंट इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसा बोल सकते हैं ए की मेजरमेंट को। ठीक है, अब बी की मेजरमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब देखना, अब हमको क्या करना है, एडिशन करना है। सपोज एडिशन, सपोज x इक्वल टू ए प्लस बी, तो x इक्वल टू ए प्लस बी को अगर हम लोग लेके चलते हैं, ऐड वाला फंडा अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो x इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, इफ x इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो अब x में भी थोड़ा सा एरर आएगा, तो x की एरर कितनी आएगी, तो x का मेजरमेंट लिखो, x का मेजरमेंट इक्वल टू a का मेजरमेंट प्लस b का मेजरमेंट, है ना, x तो a प्लस बी है ना, तो x का मेजरमेंट विल बी इक्वल टू a का मेजरमेंट प्लस b का मेजरमेंट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल x, और a मेजरमेंट को हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल a, है ना, प्लस माइनस डेल a, इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। और फिर b को भी हम लोग लिख सकते हैं ना, b प्लस माइनस डेल b, कैन बी राइट लाइक दिस। ठीक है, कैन बी राइट लाइक दिस, इस तरीके से लिख सकते हैं। ए के जगह में हमने ये लिख दिया, ए के जगह में हमने ये लिख दिया, और बी के जगह में हमने ये लिख दिया, मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं। ठीक है, अब x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं ना x को, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी से, x को हम रिप्लेस कर देंगे a प्लस बी से, इसको रिप्लेस कर दिया a प्लस बी से, तो यहां पर आ गया प्लस माइनस डेल्टा x। अब यहां पर a और b को एक साथ ले लो, a और b को एक साथ ले लो, तो a प्लस बी आ गया, उसके बाद में प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, मतलब हमने क्या किया, ए और बी को यहां पर एक साथ ले लिया, प्लस माइनस डेल्टा ए को प्लस माइनस डेल्टा बी के साथ ले लिया, और यहां पर एक्स के जगह पे रिप्लेसमेंट डाल दिया ए प्लस बी का, तो ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये सेम चीज बच जाएगी। देखो ये सेम चीज बच जाएगी, क्या बचेगी, डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। समझ में आएगा आपको, समझ में आएगा आपको, ये सेम चीज आपकी बच जाएगी। मतलब क्या हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया, ए मेजरमेंट बी मेजरमेंट देखा, जो कि सम a प्लस माइनस डेल ए और b प्लस माइनस डेल बी था, हमने x इक्वल टू a प्लस बी देखा, हमने x मेजरमेंट का एक्सप्रेशन लिखा, x मेजरमेंट x प्लस डेल x के फॉर्म में लिखा, a मेजरमेंट a प्लस डेल ए के फॉर्म में लिखा, b मेजरमेंट b प्लस माइनस डेल बी के फॉर्म में लिखा, x को रिप्लेस किया, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा अरेंज किया, a और b को साथ में लिया और काट दिया, हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है क्या? सेम चीज आप माइनस के लिए करोगे ना तो भी सेम ही चीज आएगा। मैं करके आप लोगों को दिखा देता हूं, अभी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं, नोट करना यार, इसको साथ साथ नोट करना, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिएगा तो मैं मिटाता रहूंगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, माइनस के साथ बना के दिखाता हूं, तो सेम चीज अब मैं क्या करूंगा, माइनस के साथ बना के दिखाता हूं यहां पर। तो इफ x इक्वल टू a माइनस बी, इफ x इक्वल टू a माइनस बी, सेम चीज, तो हमारे पास में क्या होगा, x मेजरमेंट क्या होगा, a मेजरमेंट माइनस बी मेजरमेंट हो जाएगा, यस और नो, ये हो जाएगा हमारे पास। मतलब हम क्या कर सकते हैं, x मेजरमेंट को लिख सकते हैं हम x प्लस माइनस डेल एक्स विच इज इक्वल टू a मेजरमेंट में हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल ए, a प्लस माइनस डेल ए, और यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, b प्लस माइनस डेल बी, इस टाइप से हम लोग लिख देंगे इसको, है ना, माइनस b प्लस माइनस डेल बी, इस टाइप से लिख देंगे। अब x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, अगेन है ना, x के जगह a माइनस बी लिख दो, तो यहां पर लिख दो a माइनस बी प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू, x के जगह हमने a माइनस बी लिख दिया, और यहां पर हम क्या करेंगे, a और b को एक साथ ले लो, वापस से a माइनस बी आ जाएगा और कट जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल ए, ठीक है, ये आएगा हमारे पास में प्लस माइनस डेल ए, और यहाँ पे माइनस है
और ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस बात बराबर ही है ना, वो तो प्लस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, असर खाली इस बी पे पड़ेगा, माइनस बी हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लस माइनस अंदर वाला है उसको आप माइनस से करोगे तो प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाएगा, तो बात तो वही है। तो वापस से ये कट जाएगा, वापस से ये कट जाएगा, और अगेन आपका ये सेम एक्सप्रेशन आ गया। ये देख लो, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है ना, ये आपका एक्सप्रेशन वापस से आ गया यार, ये आपका एक्सप्रेशन वापस से आ गया। क्लियर है क्या आपको? ये एक्सप्रेशन आपका वापस से आ गया। क्लियर है? डेरिवेशन समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो, समझ लो, कंसेप्ट को समझ लो कैसे क्या हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके सेकंड में जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अब इरेज करके सेकंड में जाता हूँ या फिर चलो ठीक है रहने दो, एक बार नहीं मिटाते, पड़ा रहे, थोड़ी देर बाद स्पेस कम रहेगा तो मिटा देंगे। अब हम सेकंड में आते हैं, प्रोडक्ट के अंदर में आते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सो डैट हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार के लिए लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्लस और माइनस का एरिया हो गया, ये प्लस का एरिया हो गया, ये हमारा माइनस का एरिया हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं आगे प्रोडक्ट के एरिया में, प्रोडक्ट और डिवीजन के एरिया में आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, सेम स्टेप्स करने हैं हमको, हम लोग सेम स्टेप्स करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग। ये तो हमारा पक्का है, ठीक है, ए एम और बी एम पक्का है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इफ से आ जाता है, इफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आ जाओ, इफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी था, यहाँ पर a इंटू बी हो जाएगा। इफ एक्स इक्वल टू ए बी हो जाएगा हमारे पास में, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स मेजरमेंट को हम क्या लिखेंगे, एक्स मेजरमेंट इक्वल टू ए मेजरमेंट इंटू बी मेजरमेंट, इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे, राइट। ठीक है, अब हम एक्स मेजरमेंट को लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, एक्स मेजरमेंट को लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू ए मेजरमेंट को हम लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल ए, और प्रोडक्ट करना है इसको तो बी मेजरमेंट को हम लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल बी। क्या ये चीज क्लियर है आपको? कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, क्या ये चीज आपको क्लियर हो रहा है, क्या इसमें आपको मजा आ रहा है? ये काम करने के बाद में हम प्रोडक्ट कर लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर हम ऐड कर रहे थे वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी मल्टीप्लाई होगा, तो ए और बी जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ए के साथ में बी मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा, ए के साथ में डेल बी जाएगा तो प्लस माइनस ए डेल बी हो गया, है ना। फिर क्या होगा, प्लस माइनस डेल ए के साथ में बी जाएगा तो प्लस माइनस बी डेल ए, है ना। और उसके बाद में क्या होगा, ये डेल ए और डेल बी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस डेल ए डेल बी प्लस माइनस डेल ए डेल बी। क्या ये चीज क्लियर हुआ आपको? नोट डाउन करते रहो इसको यार, नोट डाउन करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कभी आप भी अपने दोस्तों को सिखाओगे ना, है ना, तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारे पास में अब क्या होगा, देखो अब x क्या है, व्हाट इज x, x की जगह हम लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर हमने a माइनस बी लिखा, यहाँ पर हमने a प्लस बी लिखा, तो यहाँ पर हम a भी लिख सकते हैं x की जगह, तो वी कैन राइट a b x के जगह, और यहाँ लिख सकते हैं हम प्लस माइनस डेल एक्स, तो यहाँ पर भी a b है जो कट जाएगा, है ना। और आगे हमारे पास में प्लस माइनस a डेल b और प्लस माइनस b डेल a है, और यहाँ पर हम इसको जीरो बोल देंगे। क्यों जीरो बोल देंगे? क्योंकि बहुत ही छोटी क्वांटिटी है ना। देखो छोटा इंटू छोटा इक्वल टू बहुत छोटा, समझो। अगर मैं कहता हूं आपसे भाई 0.1 को आप मल्टीप्लाई करो 0.1 के साथ, ठीक है, तो क्या आएगा पता है आपको? बहुत छोटा क्वांटिटी आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, समझ रहे हो, 0.01 आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, 0.1 इंटू 0.1 या आपका 0.01 आ जाएगा, या आप ऐसा करो 0.5 का स्क्वायर करके देखो, तो ये आपको पता है कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो जब कोई क्वांटिटी बहुत छोटी होती है और छोटा को छोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटा बन जाता है। ये कब होता है? 1 से छोटी क्वांटिटी पे। ठीक है, समझो अगर आपका वैल्यू 1 से बड़ा है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, तो बड़ा बन गया। लेकिन अगर 1/2 को 1/2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 और ज्यादा छोटा हो जाएगा। समझ गए ये चीज? तो इसीलिए जितनी छोटी क्वांटिटी है उसको आप और मल्टीप्लाई करोगे छोटी क्वांटिटी से तो बहुत ही छोटी हो जाएगी, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से डेल ए बहुत छोटी क्वांटिटी है, डेल बी बहुत छोटी क्वांटिटी है, दो छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन ना के बराबर ही है यार, तो उसको हम लोग हटा देते हैं। क्लियर हो गया? क्या ये चीज क्लियर है आपको? बोलो, क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई यार? ये अगर आपको क्लियर हो गई तो यहां पर हम इसको काट सकते हैं, ए बी और ए बी को काट सकते हैं, ए बी और ए बी को हम लोग काट सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए।
ठीक है। अब यहां पर छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि आप डिवाइड कर दो x के साथ में। ये एक्सप्रेशन आपको लाना है ना, तो आप x से डिवाइड कर लो। तो अगर आप डिवाइड करोगे x के साथ में दोनों तरफ, इफ यू डिवाइड बाय x दोनों तरफ, तो x की वैल्यू कितनी है, ab है, तो आप ab लिख लो, है ना, आपको ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखो यहां पर आपका आ गया LHS तो आ ही गया। अब RHS की जगह ab लिख दो, x की जगह ab लिख दो। तो अगर आप x की जगह ab लिख दोगे, इफ यू राइट x की जगह ab, है ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन में आपका a कट जाएगा, del b by b बचेगा, है ना, और ये वाला एक्सप्रेशन में आपका b कट जाएगा, del a by a बचेगा। देख लो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया आपका, है ना, प्लस माइनस del x by x इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो del a by a आ गया ना, है ना, देख रहे हो आप, a del b by ab, तो a कटेगा, del b by b बचेगा, और यहाँ पे b del a by ab, तो आपका b कट के del a by a बचेगा। तो ये आपका आ गया ना, ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिल गया सेम टू सेम। क्लियर है, ये आपका प्रोडक्ट का फंडा था। अब हम लोग देखेंगे इसका डिवीजन का फंडा देखेंगे। ये आपका प्रोडक्ट का फंडा था, इसमें हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट के फंडे को एंड करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट का फंडा था, ये हमारा प्रोडक्ट का फंडा था। प्लस का देख लिया, माइनस का देख लिया, प्रोडक्ट का देख लिया। अब डिवीजन का देखते हैं यार, अब हम लोग डिवीजन का देखते हैं। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर से मैं क्या करता हूं, फिर से मैं जगह थोड़ी सी यह है बना लेता हूं यहां पर, और मैं कोशिश करूंगा कि डिवीजन को यहां तक एंड करने का, डिवीजन को मैं इस एरिया में एंड करने का ट्राई करूंगा, ताकि मैं वहां पर जो है आपका जो पावर वाला है उसको कंप्लीट कर पाऊं। अगेन ये सेम रहेगा, ए मेजरमेंट सेम रहेगा, बी मेजरमेंट सेम रहेगा। क्या करना है, इफ से स्टार्ट करना है। इफ क्या लिखेंगे, इफ x इक्वल टू a बाई बी, इफ x इक्वल टू a बाई बी, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, इफ x इक्वल टू a बाई बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x मेजरमेंट, x की मेजरमेंट विल बी व्हाट, x की मेजरमेंट विल बी a की मेजरमेंट डिवाइडेड बाई b की मेजरमेंट। ये लिख देंगे, सिंपल है, सिंपल स्टेप्स करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x मेजरमेंट की जगह लिखेंगे, x मेजरमेंट की जगह लिखेंगे, यहां पर हमारे पास में आएगा x मेजरमेंट की जगह आएगा x प्लस माइनस डेल x, इसके जगह आएगा x प्लस माइनस डेल x, और यहां पर आएगा हमारे पास में a प्लस माइनस डेल a, और डिवाइड करेंगे b प्लस माइनस डेल b के साथ में। क्या ये चीज आपको क्लियर हो रहा है, x मेजरमेंट a मेजरमेंट बाई b मेजरमेंट, x प्लस माइनस डेल x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a अपॉन b प्लस माइनस डेल b। ये आ गया। अब इसको क्या करो, इन्वर्ट रिवर्स कर दो, इसको -1 लिख दो। इसको आप ऐसा कर सकते हो, देखो देखना, x प्लस माइनस डेल x इक्वल टू, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, a प्लस माइनस डेल a, इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको आप मल्टीप्लाई करो। थोड़ा सा मेरे को और स्पेस लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को और यहाँ पर स्पेस लगेगा, तो मैं स्पेस थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, स्पेस को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को और स्पेस लगेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ऊपर लेके आऊंगा b, इसको ऊपर लेके आ जाओ, इसको ऊपर लेके आ जाओ, b प्लस माइनस डेल b, और पावर में -1 लिख दो, है ना, सिंपल है ना यार, पावर में -1 लिख दिया, ऊपर लेके आया हमने। ठीक है, अब इसमें अब देखना क्या करना है, इसमें बहुत मजा आएगा। अभी आप लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा। कैसे कॉमन लोगे, देखो देखो कैसे कॉमन लोगे। इसको तो एज इट इज रहने दो, x प्लस माइनस डेल एक्स को अभी एज इट इज रहने दो। अब यहां पर आप कॉमन लो a और b को, तो आपका आएगा a बाई बी, देखना ध्यान से, a बाई बी 1 प्लस माइनस डेल a बाई a, और यहां पर आएगा 1 प्लस माइनस डेल b बाई b टू द पावर -1, टू द पावर -1। देखो सही है, अगर आप प्रोडक्ट करोगे वापस सेम चीज आ जाएगा, देखना अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको वापस से सेम चीज मिल जाएगा। तो हमने यहां से a को कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल a बाई a आया, यहां पे हमने b को कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल b बाई b आया, यहां पे पावर में -1 है इसलिए b को हमने यहां पर नीचे लिख दिया। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जो होता है ना, बाइनोमियल के कंसेप्ट लगा सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी 11th में आए हो उनको नहीं पता होगा, जो लोग आगे मैथ्स पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर का -1 है ना, इसको अंदर ला देते हैं। मतलब कि इस ऊपर के -1 को हम ये जो यहाँ पर है ना डेल b बाई बी, इसके बाहर जो भी प्लस माइनस जो भी उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये -1 है तो ये प्लस माइनस घूम करके क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब कि कोई खास चेंज हुआ ही नहीं, सेम ही रह गया। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको। मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ऐसा है 1 माइनस एक्स बाई आर का होल स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो क्या होता है 2 को हम अंदर ले आते हैं, ये -2 है ना सपोज, तो हम इसको 2 को अंदर, जैसे मान लो ऐसा है तो हम इसको अंदर ले आते हैं। इसको अंदर ले आके हम लिखते हैं 1 माइनस 2x बाई आर।
समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये जो -2 है ना, इसको हम अंदर लाके प्रोडक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये -2 अंदर आ गया, -2x/r आ गया, समझ में आया। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम -1 को अंदर ला रहे हैं, अंदर ला करके हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस, जब माइनस के साथ प्रोडक्ट होगा तो वो माइनस प्लस बन जाएगा। अब प्लस माइनस बोलो चाहे माइनस प्लस बोलो, बात तो बराबर ही है। तो टेक्निकली क्या हुआ, इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि इसको अंदर भी ले आएंगे तो कोई खास फर्क हमारे पड़ नहीं रहा है, बात वही रह रही है। क्लियर है। अब देखना, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रोडक्ट। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, इसको आप करो मल्टीप्लाई, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू, इसको आप करो मल्टीप्लाई, तो ये आपका a/b है ही सही। अब मल्टीप्लाई करो तो 1 के साथ जाएगा, आएगा 1, है ना, फिर ये 1 जो है इसके साथ जाएगा तो ये आएगा प्लस माइनस डेल b अपॉन b, है ना, फिर ये डेल a अपॉन a आएगा 1 के साथ, तो ये आएगा प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और इसके बाद में जो आएगा वो वापस कट जाएगा ना, जैसे हमने यहाँ पे काटा था, छोटा और छोटा 0 कर दिया था, वैसे यहाँ पर भी ये छोटा डेल a बाई a और ये छोटा डेल b बाई b जब प्रोडक्ट होंगे तो वो 0 ही हो जाएंगे ना, वो भी तो बहुत छोटे क्वांटिटी होंगे, डेल a बाई a इंटू डेल b बाई b, तो हमने वहां पर उसको भी छोटा कर दिया। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई है? बोलना, अगर समझ में आई है तो बोलना कि हाँ आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक करने के बाद में हम लोग x के साथ डिवाइड लगा देंगे, जैसे यहां पर डिवाइड लगाए थे ना, वैसे x के साथ हम लोग डिवाइड लगा देंगे। तो x के साथ डिवाइड लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहां पर मिलेगा, x के साथ डिवाइड लगाओगे तो मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल एक्स, x के साथ डिवाइड लगा दिया, मिला 1 प्लस माइनस डेल एक्स, और यहां पर भी अगर आप x के साथ डिवाइड लगाओगे तो ये a बाई बी कट जाएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू a बाई बी तो है। अगर आप डिवाइड लगाओगे x के साथ में, मतलब आप टेक्निकली a बाई बी के साथ डिवाइड लगा रहे हो, तो ये a बाई बी कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल b बाई बी और प्लस माइनस डेल a बाई a, यही तो बचेगा, है ना। अब ये 1 और 1 को काट दो, ये 1 और 1 को भी काट दो, यहाँ पे ये जो आपका 1 और 1 है इसको भी काट दो, इसको भी काट दोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन वापस से आ जाएगा। क्या बोलते, आया ना वापस से एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन वापस आ गया, देखो डेल एक्स बाई एक्स। अच्छा यहाँ पर एक x आएगा नीचे, है ना, यहाँ पर एक x आएगा, जब हम डिवाइड लगा रहे हैं तो ये 1 प्लस यहाँ पर x आएगा ना, है ना, हमने x के साथ डिवाइड लगाया था तो ये वाला 1 हो गया था और ये वाला डेल एक्स बाई एक्स आएगा, तो ये आपका आया इस तरीके से डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई, ये सेम एक्सप्रेशन आपको मिल गया। बोलो यस और नो, मजा आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, ठीक है, मजा आया कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। और मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स इसको नहीं बताते, ऊपर ऊपर से करके निकल गए कि हाँ भाई ये होता है, ये होता है, ऐड करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। भाई बच्चों को समझाओ तो सही कि कैसे होता है ये चीजें, बच्चों को समझ में आएगा, फील आएगा, बच्चे खुद करेंगे, समझेंगे, तभी तो एक कटिंग एज मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट्स ये समझ रहे हो तो आप अपने दोस्तों से आगे निकल गए जिनको ये चीजें नहीं आती। आप ये सोचोगे कि एग्जाम में तो वो भी सॉल्व कर लेगा, मैं भी सॉल्व कर लूंगा, ना, बात एग्जाम की नहीं है, बात है आपके मेंटल टफनेस की। आप जितना ज्यादा इन सब चीजों में घुसोगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होगे, उतना ज्यादा आप फील करोगे फिजिक्स को, और जब टफ क्वेश्चंस आएंगे तो आपका दिमाग लगेगा, और आपके जो दोस्त लोग हैं जो ये सब कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं देते हैं उनका दिमाग नहीं लगेगा, क्योंकि वो रट्टा वाला माइंडसेट रखेंगे। ओके, अब लास्ट चीज में आते हैं। हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया और हमने डिवाइड भी देख लिया। तो ये हमारा डिवाइड का एरिया था, ये हमारा डिवाइड का एरिया था, तो यहाँ पे डिवाइड का सिंबल डाल दो। ये हमारा प्लस का एरिया, माइनस का एरिया, मल्टीप्लाई का एरिया और डिवाइड का एरिया, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पावर वाला एरिया है ना उस पर आते हैं, इसको खत्म करते हैं और हमारा काम हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, a पावर b, है ना, b पावर q, c पावर r। मैं सिंपल एक लेके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं एक सिंपल सा आपको लेके दिखा देता हूँ क्योंकि स्पेस भी कम पड़ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इफ x इक्वल टू ए स्क्वायर ले लूँ, x इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, मैं सिंपल लेता हूँ x इक्वल टू ए स्क्वायर, सिंपल सा ले लिया मैंने x इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा कि हाँ वैसे ही होगा। तो x इक्वल टू ए स्क्वायर मैंने ले लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये x मीन लिखेंगे, है ना, x मेजरमेंट, ये क्या आएगा, a मेजरमेंट का स्क्वायर आएगा, है ना, a मेजरमेंट का स्क्वायर आ जाएगा ना ये। तो हम लोग क्या करेंगे, x मेजरमेंट को लिखेंगे x प्लस माइनस डेल एक्स, और ये a मेजरमेंट आएगा हमारे पास में a प्लस माइनस डेल ए, और मल्टीप्लाई होगा a प्लस माइनस डेल ए के साथ में। इज दिस क्लियर, इज दिस गेटिंग क्लियर टू यू? क्या ये आपको क्लियर हो रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू, प्रोडक्ट करो तो a का a के साथ में आएगा a स्क्वायर आ जाएगा, a का डेल ए के साथ में आएगा तो प्लस माइनस a डेल ए, है ना,
फिर आएगा आपका प्लस माइनस ए डेल ए, और फिर आएगा आपका डेल ए का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस डेल ए का होल स्क्वायर। तो इसको तो वापस से हमको जीरो करना पड़ेगा क्योंकि छोटा इंटू छोटा बहुत छोटा, ये कट जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे, बहुत छोटा क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हम लोग उड़ा दिए, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x के जगह ए स्क्वायर लिखेंगे। ये x के जगह ए स्क्वायर लिख दो आप लोग, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए डेल्टा ए, ये 2 टाइम्स ए डेल्टा ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर काट दोगे आप, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को आप काट दोगे, है ना। फिर आप क्या करोगे, x से डिवाइड लगाओगे, क्या x से डिवाइड लगाओगे ना, x से डिवाइड लगा लो, तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2 टाइम्स ए डेल्टा ए अपॉन x इक्वल टू ए स्क्वायर, x से डिवाइड लगा रहे हैं मतलब ए स्क्वायर से डिवाइड लगा रहे हैं, तो ये आ गया ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ए कट जाएगा, ऊपर एक ए है नीचे ए स्क्वायर है, एक ए काट दो, ऊपर वाला ए काट दो और नीचे का स्क्वायर को हटा दो, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में फाइनली आ गया प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स प्लस माइनस 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। तो क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि जो पावर था वो बाहर आ गया, मतलब एक्सप्रेशन ऐसा ही है जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट और डिवीजन में देखा था, एक्सप्रेशन तो वैसा ही है, लेकिन जो पावर है वो बाहर आ गया, जो पावर हमारे पास में है वो बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। देखो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, चीज वैसी ही है, डेल एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल ए बाई, वो वैसे ही है, लेकिन पावर बाहर आ गया। तो उसीलिए यहां पर देखो आप, जितना भी केसेस है उस सब में पावर को बाहर लिया है, मतलब ए पावर पी है तो पी को बाहर ले लिया प्रोडक्ट में, बी पावर क्यू है तो क्यू को बाहर ले लिया प्रोडक्ट में, सी पावर आर है तो आर को बाहर ले लिया प्रोडक्ट में। अब फर्क नहीं पड़ता कि सी जो है वो डिवीजन में है, क्यों नहीं फर्क पड़ता, यहाँ पे हमने देखा ही है ना कि फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, एक्सप्रेशन तो ऐसे ही आता है ना, हमने देख रखा है। तो यहाँ पर भी फर्क नहीं पड़ता कि डिवाइड में क्या है, हमको तो इसी तरीके से लिखना है, लेकिन हाँ जो रेस्पेक्टिव पावर्स है उस पावर्स को बाहर लाके मल्टीप्लाई जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर यही एक डिफरेंस आ रहा है कि मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पावर वाला एरिया हो गया, कौन सा एरिया हो गया, पावर वाला एरिया हो गया, और सारे के सारे जो चीजें हैं वो बोर्ड में फिट हो गए, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, ठीक है। ये हमारा पावर वाला एरिया हो गया, ये पावर वाला एरिया हो गया। यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाया ताकि आप लोगों को उतने से स्पेस में जो है मैं सॉल्व करके आपको बता पाऊँ। क्लियर हुआ, ये प्लस वाला, माइनस वाला, इनटू वाला, डिवाइड वाला, पावर वाला सब समझ में आ गया, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कैसे होता है, इन सबको मैं क्या करता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ, जैसे यहाँ पर बनाया है इस पर भी मैं बॉक्स बना देता हूँ, इस पर भी बॉक्स बना देता हूँ, और इस पर भी मैं बॉक्स जो है वो बना देता हूँ। आप लोगों को याद इतना सही करना है, लेकिन जो डेरिवेशन है वो आप लोगों को समझना है अच्छे से, और अगर आप डेरिवेशन को भी दिमाग में बैठा के रख पाओ तो बहुत बढ़िया बात है। मेन तो यही 3 चीज़ थी, ये और वो, ये टीचर्स बता करके निकल जाते हैं, चाहे आपके स्कूल के हो चाहे बहुत सारे कोचिंग्स के हो, वो बस इतना सा बता के आपको निकल जाएंगे, और आप सारी जिंदगी ये सोचते रहोगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे था, ठीक है। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मेरे वीडियोस के थ्रू आप लोगों को ये समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ होती है तो वो क्यों होती है, उस क्यों पे हम जितना हो पाएगा जाने का कोशिश करेंगे, जितना मेरे बस में होगा उतना मैं आप लोगों को ले जाने की कोशिश करूंगा। अब जाओ फटाफट से जाओ, अपने दोस्तों को बोलो यार आ जाओ, ये टॉपिक मैं सिखाता हूँ, अपने दोस्तों को भी सिखाओ ये टॉपिक, वो भी बोलेंगे यार मज़ा आ गया, ठीक है, तेरे से सीख के, ठीक है। फिर तुमसे जब पूछेंगे ना कि भाई कहाँ से सीखा, तब बता देना कि हाँ इधर से सीखा है, ठीक है। एनीवेज बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद है कि आपने कुछ सीखा होगा। आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए। अब आप में से कुछ जो शैतान शरारती बच्चे होंगे ना, वो ये सोच रहे होंगे सर दोस्तों को कौन सिखाएगा, हम तो अपनी क्रश को सिखाएंगे लाइब्रेरी में ले जाके। ठीक है, थैंक यू सो मच यार।